लेकिन अगर आप स्वीकार ही नहीं करेंगे कि आप गरीब हैं, सबसे बड़ी दिक्कत इस पृथ्वी पर अगर है तो वो गरीबी है। आप अगर स्वीकार ही नहीं करेंगे कि आप गरीब हैं तो आप अमीर बनने के लिए रास्ता कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप स्वीकार कीजिए कि आप गरीब हैं। हाँ, अगर आप गरीब हैं तो आप अमीर कैसे बने, उसका रास्ता तो ढूंढिए, कुछ पढ़ाई कीजिए। अगर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो कुछ दूसरा काम देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अगर आप सत्य स्वीकार करते हैं तो आप जंग जीत चुके हैं। लेकिन अगर आप सत्य को नकार रहे हैं, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं आता है, ठीक है, हो रहा है, चल रहा है, तो आप हार चुके। क्योंकि उससे होगा ये कि आपकी बॉडी में एक अलग टाइप के एंजाइम्स पैदा होंगे और वो एंजाइम्स आपको आपकी मंजिल की तरफ बढ़ने से रोकेंगे, वो आपको रोकेंगे। आप उसके लिए वो आपकी जो दिक्कत है, जो परेशानी है, जो आपकी मुश्किल है, चाहे ऑफिस में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे बिजनेस लाइफ में है, आपकी वो जो दिक्कत है ना, जो आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो अगर आप स्वीकार नहीं करोगे ना तो आप उसको मिटाने का प्रयास भी नहीं करो। तो पहले स्वीकार करना, सबसे पहले आता है एक्सेप्टेंस। इसलिए उसको बोलते हैं द पावर ऑफ एक्सेप्ट। दुनिया में किसी भी चीज, यानी कि दुनिया में हर क्रांति की शुरुआत इस चीज से हुई है। दुनिया में कोई भी क्रांति ले लीजिए आप और उसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी रेवोल्यूशन हुआ हो, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी रेवोल्यूशन हुआ हो, वो सबसे पहले एक ही चीज से शुरुआत हुई होती है उसकी, और वो हुई होती है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस से। एक बार जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि नहीं ये बात सत्य है और ऐसा ही है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ये बात सच है मुझे मैथ्स नहीं आता है, ये बात सच है कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता, ये बात सच है कि मैं फाइनेंशियली मैं अनस्टेबल हूं, मुझे फाइनेंस के लिए काम करना पड़ेगा, मेरी सैलरी पूरी नहीं पड़ रही है, मुझे या तो दूसरा कुछ जॉब देखना पड़ेगा, या फिर मुझे कुछ एग्जाम देके ऑफिसर बनना पड़ेगा, या मुझे कुछ दूसरी कंपनी में जॉब देखना पड़ेगा, या मुझे कुछ साइड में दूसरा कुछ बिजनेस शुरू करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पैसे कम है। अगर मैं ये कहूं कि जो व्यक्ति सत्य स्वीकार नहीं करता, सच्चाई स्वीकार नहीं करता, वो विनाश की तरफ अग्रसर हो चुका है। अगर मैं ऐसा कहूं तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल पूर्णतः सच बात है। अब मैं बताता हूं कैसे। सच्चाई को स्वीकार करना कितनी बड़ी बात है, या मैं ऐसा कहूं कि स्वीकार करना, क्या आपके लिए, आपको ऐसा लगता है कि स्वीकार करना कोई बहुत बड़ी चीज है? ये शब्द जो है स्वीकार, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकार करना, किसी भी चीज की स्वीकार करना, जो सत्य है उसका स्वीकार करना, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना, जो रियलिटी है उसको स्वीकार करना, उसकी स्वीकृति देना कि हाँ ये सच है, ऐसा ही है ये। हम में से कितने लोग सच्चाई को स्वीकार करते हैं? या हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरों के साथ झूठ बोलना एक अलग बात होती है और अपने खुद के साथ झूठ बोलना एक अलग बात होती है। यानी कि अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति से, या किसी तीसरे व्यक्ति से, या किसी चौथे व्यक्ति से, या समाज में हम किसी से भी अगर अपनी परिस्थिति, अपनी मानसिक दशा और अपनी शारीरिक परिस्थिति के बारे में स्वीकार करें या ना करें, वो एक बात है, वो अलग बात। लेकिन अगर जब हम अपने स्वयं से वो अपनी सारी सच्चाई स्वीकार नहीं करते, तब हम ज्यादा दुविधा में फंसते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि जो व्यक्ति सत्य स्वीकार नहीं करता, सच्चाई स्वीकार नहीं करता, वो विनाश की तरफ अग्रसर हो चुका है। अगर मैं ऐसा कहूं तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल पूर्णतः सच बात है। अब मैं बताता हूं कैसे। मान लीजिए हम भारत में रहते हैं और अलग अलग तरीके की हमारी में तो क्या है कि झूठ बोलना जो है, और अपने ही सगे रिश्तेदारों से, अपने ही बचपन के दोस्तों के साथ, भले ही हम उन दोस्तों के साथ एक ही गली में, एक ही मोहल्ले में पले बड़े हों, हमारे सगे भाई बहन हो, चाहे हमारे चाचा चाची हो या काका काकी हो, मौसा मौसी हो, हम सबसे झूठ बोलना हमें आता है। हम सबसे झूठ बोलते रहते हैं कि नहीं जी पैसे बहुत हैं, परिस्थिति बहुत अच्छी है, नौकरी लगने वाली है, लगी नहीं है और आपको भी पता है कि लगने का कोई चांस नहीं है, फिर भी अपने नंबर बढ़ाने के लिए या दूसरों से अपने आप को सुपीरियर, यानी कि अपने आप को उनसे ज्यादा पैसे वाला, अपने आप को उनसे ज्यादा सोसाइटी में ज्यादा टैलेंटेड, ज्यादा स्किलफुल दिखाने के चक्कर में हम अपनी खुद के लिए ही परेशानी खड़ी कर लेते हैं। और वही बता रहा हूं कैसे, कि अगर आप सत्य स्वीकार नहीं करेंगे स्वयं के साथ, तो होगा ये कि आप आपकी जो परिस्थिति है उसको मिटाने के लिए कोई भी कार्य नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर साइकिल है, सेकंड हैंड स्कूटर है, सेकंड हैंड कार, आपके पास एक 1 BHK फ्लैट है, या छोटा सा एक घर है 40-50 गज में, या 1-2 BHK फ्लैट है, और एक नॉर्मल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जिंदगी आप जी रहे हैं। आपके पास उतना ही पैसा आता है जितना भी आता है लगभग पूरा खर्च हो जाता है। आपके पास बहुत ज्यादा ऐसी कोई सेविंग्स नहीं है, ज्यादा ऐसी कोई बहुत ज्यादा
थोड़ी सी अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो सेविंग्स आपकी कुछ बचने की भी नहीं है। अगर आप सत्य स्वीकार करते हैं तो आप जंग जीत चुके हैं। लेकिन अगर आप सत्य को नकार रहे हैं, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं आता है, ठीक है, हो रहा है, चल रहा है, तो आप हार चुके। क्योंकि उससे होगा ये कि आपकी बॉडी में एक अलग टाइप के एंजाइम्स पैदा होंगे और वो एंजाइम्स आपको आपकी मंजिल की तरफ बढ़ने से रोकेंगे, वो आपको रोकेंगे। आप उसके लिए वो आपकी जो दिक्कत है, जो परेशानी है, जो आपकी मुश्किल है, चाहे ऑफिस में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे बिजनेस लाइफ में है, आपकी वो जो दिक्कत है ना, जो आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो अगर आप स्वीकार नहीं करोगे ना तो आप उसको मिटाने का प्रयास भी नहीं करो। तो पहले स्वीकार करना, सबसे पहले आता है एक्सेप्टेंस। इसलिए उसको बोलते हैं द पावर ऑफ एक्सेप्ट। दुनिया में किसी भी चीज, यानी कि दुनिया में हर क्रांति की शुरुआत इस चीज से हुई है। दुनिया में कोई भी क्रांति ले लीजिए आप और उसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी रेवोल्यूशन हुआ हो, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी रेवोल्यूशन हुआ हो, वो सबसे पहले एक ही चीज से शुरुआत हुई होती है उसकी, और वो हुई होती है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस से। एक बार जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि नहीं ये बात सत्य है और ऐसा ही है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ये बात सच है मुझे मैथ्स नहीं आता है, ये बात सच है कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता, ये बात सच है कि मैं फाइनेंशियली मैं अनस्टेबल हूं, मुझे फाइनेंस के लिए काम करना पड़ेगा, मेरी सैलरी पूरी नहीं पड़ रही है, मुझे या तो दूसरा कुछ जॉब देखना पड़ेगा, या फिर मुझे कुछ एग्जाम देके ऑफिसर बनना पड़ेगा, या मुझे कुछ दूसरी कंपनी में जॉब देखना पड़ेगा, या मुझे कुछ साइड में दूसरा कुछ बिजनेस शुरू करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पैसे कम है। ये मैं मानता हूं। अगर जब तक आप मानेंगे नहीं, जब तक आप खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि उसको स्वीकार, मानना एक गलत शब्द है, मैं ऐसा करूंगा, आप जब तक खुद स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप उसके लिए कार्य भी नहीं करें। तो जिंदगी में सबसे पहले आप स्वीकार करना सीखिए कि मुझे 2 का टेबल नहीं आता है। अगर आपको 2 का टेबल नहीं आता है तब आप 2 का टेबल पढ़ने बैठेंगे, या जिसको 2 का टेबल आता है उससे आप सीखेंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल था, आप ऐसा मत समझिए कि आपको 2 का टेबल नहीं आता। मैं जानता हूं आपको 2 का टेबल आता, ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया। मान लीजिए अगर आपको बिजनेस करना नहीं आता है या आपको सेल्स करना नहीं आता है, तो आप पहले स्वीकार कीजिए कि मुझे बिजनेस करना ठीक से नहीं आ, मुझे सेल्स करना ठीक से नहीं आ। तब आप दूसरों से सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो आप 50 लोगों से मिलेंगे, 50 किताबें पढ़ेंगे, और जब आप 50 किताबें पढ़ेंगे, 50 लोगों से मिलेंगे, तो आपकी दुविधा धीरे 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 खत्म हो जाएगी। वो आप उस चीज के मास्टर बन जाएंगे। जो साइकिल रिपेयर करता है या साइकिल में पंचर अगर लगाता है, ये मैं एक ऐसे आदमी की बात कर रहा हूं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में, यानी कि एकदम गरीबी के माहौल में पला बड़ा हुआ हो, कहीं किसी झुग्गी झोपड़ियों के जो बच्चे हैं या वहां पे जो पला बड़ा हो, तो और बिल्कुल भी उसने पढ़ाई नहीं की हो, तो वो अमीर कैसे बन सकता है? वो अमीर ऐसे बन सकता है कि सबसे पहले वो साइकिल रिपेयर करना सीखेगा। साल 2 साल 3 साल 4 साल उसको लगेंगे। फिर वो बाइक रिपेयर करना सीखे तो उसमें साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगेंगे। फिर वो कार रिपेयर करना सीखे, फिर 4 साल 5 साल लगेंगे। फिर वो ट्रक रिपेयर करना सीखे तो फिर उसको 4 साल 5 साल लगेंगे। तो कंपैरेटिवली उसकी जो इनकम होती थी साइकिल रिपेयर करने से, लगभग डबल या ट्रिपल इनकम होगी उसकी बाइक रिपेयर करने, और जितनी बाइक रिपेयर करने से उसकी इनकम होती थी, लगभग उससे 2 गुना 3 गुना या 10 गुना होगी कार रिपेयर करने। और जो हैवी व्हीकल्स हैं, ऑफ कोर्स उसका तो बहुत, उसमें उसको रिपेयर करने के लिए तो बहुत ज्यादा पैसे आराम से मिल जाएंगे। तो फिर उसकी क्या है, एक ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया इस रिस्पेक्ट में, या कि अगर मान लीजिए एक्सट्रीम पॉवर्टी में या एक्सट्रीम अगर क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ऐसा माहौल होता नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई कर सकते, तो ये उनके लिए। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप देखिए कि आप अगर आप कंप्यूटर्स नहीं आता तो कंप्यूटर्स सीखिए। अगर आप कंप्यूटर्स में लैंग्वेज, अगर आपको C++ नहीं आता, जावा नहीं आता, या दूसरे कुछ नहीं आता, दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो वो सीखिए। अगर आप दूसरे किसी क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग में है, अगर आप दुकान है आपकी खुद की, तो आप देखिए आप किस तरीके से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मूल में अगर कोई चीज है तो सबसे पहले है एक्सेप्ट करना। जब आप एक्सेप्ट करेंगे ना, जब आप स्वीकार करना सीख जाएंगे ना जिंदगी में कि हाँ ये मेरी दिक्कत है, तो फिर जिंदगी की राह आसान बन जाएगी। अब दूसरी बात आपको एक बताता हूं, अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है, क्रोध, या अगर आपको कोई चिढ़ाता है किसी बात, तो वो भी आप स्वीकार कर लीजिए कि भाई मुझे कोई अगर बोलता है कि भाई पपीता, तो आपको गुस्सा आ जाता है, तो आप पहले स्वीकार कर लीजिए कि हाँ भाई कोई पपीता बोलता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। आप स्वीकार कर लेंगे, आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी। और फिर धीरे 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 आप देखिए रास्ता क्या बनता है। कुछ लोगों से पूछिए, लोग बताएंगे भी, धीरे धीरे आप खुद ही शांत हो जाएंगे। और आप स्वीकार कीजिए कि ये बात है और ये बात नहीं है, और जो चीज सत्य है उसको बिल्कुल स्वीकार कीजिए, अपने साथ स्वीकार कीजिए। सबसे पहले आप सोसाइटी में भले, अगर सोसाइटी के सामने भले ही आप एक्सेप्ट करें, यानी कि स्वीकार करें या ना करें, वो एक अलग मसला है। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि आप चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के अपने सारे रिश्तेदारों को
आसपास के सारे गली मोहल्ले के लोगों को बता दीजिए कि मैं फाइनेंशियली अनस्टेबल हूँ, मेरी जॉब जाने वाली है, मेरा ये होने वाला है, मेरे पास बैंक में बस 5,000 रुपए ही हैं, या मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, या मुझे ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये आप गलत तरीके से ना लीजिए। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप जब चुप बैठे, आप जब शांत बैठे, तो आप खुद स्वीकार तो कर सकते हैं, कम से कम अपने मन के अंदर, अपने मन में तो स्वीकार कर सकते हैं कि ये बात स्वीकार्य है कि मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या पैसे की कमी है, या मुझे इंग्लिश नहीं आती है, या मैथ्स मुझे टफ पड़ता है। तो आप स्वीकार कीजिए। जब वो स्वीकार कर लेंगे आप, फिर आप उसके लिए रास्ता बना लीजिए, और रास्ता बन जाएगा, रास्ता बन जाता है। धन्यवाद।